नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। कांग्रेस अध्यक्ष पद की चुनावी लड़ाई लगातार जारी है और इसी चुनावी लड़ाई में ये बातें निकलकर सामने आ रही कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा। और सबसे दिलचस्प नजारा तो ये रहेगा कि कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान जाएगी गांधी परिवार से हट के किसी और शख्स नेता के हाथ में। जी हाँ, लगातार सवालात बने हुए हैं कि आखिर कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान क्या शशि थरूर के हाथ में जाएगी या मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में। गहलोत से लेकर राहुल गांधी के नाम की चर्चा थी, लेकिन अचानक से ये चर्चाएं तब थमी जब गहलोत ने साफ इनकार कर दिया कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद की लड़ाई में चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनको सीएम पद पर ही बने रहना, उन्होंने ये बात साफ करी। लेकिन अब कांग्रेस अध्यक्ष पद की लड़ाई को लेकर जिस तरीके से सियासत हो रही है, जिस तरीके से सियासी बिसात बिछाई जा रही है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहाँ पर शशि थरूर जो यहाँ पर पहले से ही इस चुनावी लड़ाई में सक्रिय थे, जब दिग्विजय सिंह का नाम भी था, अशोक गहलोत का नाम भी था, राहुल गांधी का नाम भी सामने था, तब भी शशि थरूर ने अपना नाम को आगे रखा हुआ था। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरक्की चाहते हैं शशि थरूर। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो 80 साल के यहाँ पर नेता हैं, उनको अच्छा खासा काफी तगड़ा एक्सपीरियंस है और वो राजनीति में काफी सियासी बदलाव भी ला सकते हैं। शशि थरूर को यहाँ पर समर्थन मिलेगा कांग्रेस पार्टी के नेताओं का या मल्लिकार्जुन खड़गे को, ये देखना काफी दिलचस्प हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से तमाम बातें यहाँ पर की जा रही हैं, इन्हीं बातों को लेकर सवालात है कि क्या शशि थरूर मल्लिकार्जुन खड़गे की लोकप्रियता और उनकी राजनीतिक दांवपेच को देखते हुए अपना नाम इस कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से वापस लेंगे या नहीं। इन्हीं सवालों का जवाब लगातार यहाँ पर ढूंढने की कोशिश की गई तो खुद शशि थरूर ने खुलासा किया कि 8 तारीख जो यहाँ पर आखिरी तारीख है कांग्रेस अध्यक्ष पद के नामांकन को वापस लेने की, उसमें उन्होंने कहा कि कोई सवाल नहीं बनता है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद से नाम वापस लेंगे, क्योंकि वो इस रेस में लगातार बने रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कुछ खास विषय भी बताए, जो कि उन्होंने एक वीडियो जारी किया अपने ट्विटर पर, वो 3 मिनट से ज्यादा का वीडियो था, वो आप देखें, समझे कि आखिर उन्होंने क्या बातें रखी और पूरी हिंदी भाषा में बयान दिया। ये सबसे खास बात रही। तो मैं आप लोग से ये कहना चाहता हूं कि मैं आज जाके मेरे नॉमिनेशन पत्रिका दे दिए मधुसूदन मिश्र जी से को 50 दस्तखत मैं अभी सबमिट किया हूं। कश्मीर से केरला तक, पंजाब से नागालैंड तक, उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु तक 12 राज्यों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमें मदद की है और मैं इस समर्थन से पार्टी को भी दिखाना चाहता हूं कि मेरी आवाज़ एक व्यक्ति की आवाज़ नहीं है। मैं अकेला चला था, जैसे मैंने मजरू सुल्तानपुरी के प्रसिद्ध शायरी को कोट करके आपको दिखाया। मैं अकेला चला था, लेकिन लोग आते रहे, चलते मेरे साथ और कारवां बनते गए। तो इसलिए मैं उनके समर्थन के साथ आज नॉमिनेशन फाइल किया और ये 50-60 होने वाला है, क्योंकि एक और फॉर्म हम तो हर इलाके से लेके आ रहे हैं। 3 बजे के पहले हम एक और फॉर्म भी सबमिट करेंगे और इसके साथ हमारी उम्मीद है कि कांग्रेस मजबूत बने और कांग्रेस पार्टी इस देश के आगे ले जाए। 21वां शताब्दी एक बहुत महत्वपूर्ण समय है भारत के भविष्य के लिए। हमने देखा है कि कुछ सालों से बहुत चीज़ें ठीक नहीं चल रहे हैं हमारे देश में। भाजपा के सरकार नोट निरोध लेके आए, आपको याद है, डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी। उसके बाद आपको याद है कि हमें एक बहुत बुरी रिकॉर्ड तक गिरना पड़ा कि हमारे इतिहास में सबसे बड़ी बेरोजगारी, क्योंकि जब तक हमने आंकड़े मेंटेन किए सरकार में, इतनी बड़ी बेरोजगारी कभी नहीं हुई है। और आजकल महंगाई जो आम आदमी महसूस कर रहे हैं, हम सब जानते हैं कि हमारे देश को एक बदलाव चाहिए और कांग्रेस मेरे ख्याल में होनी चाहिए बदलाव की पार्टी। तो ये सब कह के मैं आपका प्रश्न लेने के लिए तैयार हूँ। ये हिंदी में भी है और आपको हिंदी और अंग्रेजी में जिस भाषा आप चाहते हैं हम दे सकते हैं। देखिए, ये घोषणा पत्र आपको पता है कि ये 9100 जो वोटर्स हैं, ये कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता डेलीगेट्स हैं, ये उनके लिए हैं। देश के बारे में कांग्रेस पार्टी की बहुत सोच है,
और देश के बारे में हम बहुत कहेंगे, लेकिन अभी इस चुनाव में हम पार्टी के भीतर किस किस्म के प्रगति लेके आने चाहते हैं, ये इस घोषणा पत्र में है। हम चाहते हैं कि आप देखिए, कायाकल्प की प्रक्रिया को अपनाएं, बड़ी जरूरी है कि संगठन का विकेंद्रीकरण, हमें डिसेंट्रलाइजेशन की काफी जरूरत है इस पार्टी में। एआईसीसी मुख्यालय की भूमिका की फिर से कल्पना, पार्टी के मूल विश्वासों को दोहराएं। कभी कभी लोग भूल जाते हैं, ये भूलना कभी नहीं चाहिए कि हमारे संकल्प, हमारी सोच जो भारत के बारे में है, ये भाजपा और हमारी सरकार से बहुत अलग है, और ये हम बार बार जनता को याद दिलाना चाहते हैं। पार्टी में व्यापक भागीदारी, चुनाव प्रबंधन को मजबूत करना, वो तो बड़ी जरूरी है, आपको पता है क्यों। युवाओं पर अधिक ध्यान, और ये मैं कह रहा हूं क्योंकि हमारे देश में युवाओं तो 50% तो पार किए हैं। हमारे देश युवाओं की देश है, और हमारी पार्टी भी युवाओं की पार्टी होनी चाहिए। भविष्य में अगर भारत के 21वां शताब्दी को हाथ में लेके अच्छा रोशनी ले आना चाहेंगे इस देश में, तो युवाओं को हमें शक्तिकरण देनी ही चाहिए। महिलाओं के लिए बड़ी भूमिका, ये बड़ी जरूरी है। उद्योग और पेशावरों के लिए आउटरीच के लिए शुद्ध हिंदी किसी ने बताएंगे मुझे, लेकिन आउटरीच के बारे में कहा इसमें। और सामाजिक कार्य के रूप में राजनीति के लोकाचार पर लौटे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, आपको पता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि इलेक्शन लड़ने की एक मशीन है, लेकिन हर चुनाव के बीच में बहुत काम है जनता के साथ। और जब हम ये करेंगे, हम गरीबों को मदद करेंगे, कोई अनपढ़ औरत को एक राशन कार्ड का एप्लीकेशन फॉर्म भरना नहीं आती, कांग्रेस कार्यकर्ता जाके मदद करते थे, शायद अभी करना चाहिए। अगर कोई गुंडा किसी के घर के अंदर घुस के गड़बड़ किया और पुलिस एक्शन नहीं लेना चाहते क्योंकि वो गुंडा की पार्टी अधिकार में है, तो कांग्रेस कार्यकर्ता जाके मदद देते हैं। कांग्रेस प्रतिनिधियों को फोन करके कोई और तरीके से मदद मांग रहे हैं इस औरत की। इस किस्म की सहायता, जो हम सोशल वर्क, सामाजिक काम कह सकते हैं, ये भी पार्टी को करनी चाहिए। और ये सब मैं हमारे कार्यकर्ताओं को याद दिलाना चाहूँगा। तो ये सब करके मैं मेरी क्रेडेंशियल्स को अभी कार्यकर्ताओं के सामने रख रहा हूँ। और अंत में मैं एक और बार धन्यवाद कहना चाहता हूँ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से। मैं उनसे मिला हूँ, राहुल गांधी जी से भी और प्रियंका गांधी जी से भी। वो लोग कहें कि चुनाव पार्टी के लिए अच्छा है, कि पार्टी को मजबूत करेंगे, क्योंकि लोग हमारे जैसे आप कर रहे हैं, आप ध्यान देंगे हमारे पार्टी को, और मेरे ख्याल में इस ध्यान से कांग्रेस का संदेश और लोगों के मन में और हृदय में पहुंचेगा। तो ये सब कह के मैं आपको प्रश्न देने के तैयार हूं। सर, ये सवाल है कि माना जा रहा है, देखा आप सभी ने किस तरीके से शशि थरूर के बयान काफी दिलचस्प देखने को मिले। शशि थरूर के इन बयानों को साफ कहीं ना कहीं इस और देखा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी की तरक्की के लिए वो लगातार कदम उठा रहे हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे भी चुनावी वो जो कैंपेन है उसमें भी लगातार भाग ले रहे हैं, लगातार वो सक्रिय हैं, क्योंकि उनका मानना है कि शायद उनकी जीत हो सकती है। पहले यहाँ पर दिग्विजय सिंह का नाम सामने आया था, उनके आने से सियासत पलट गई थी, लेकिन अचानक से जब दिग्विजय ने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे आए हैं, अशोक गहलोत ने भी यही देखा, तो उन्होंने वापस अपना नाम ले लिया। तो मल्लिकार्जुन खड़गे की लोकप्रियता राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा है और हो सकता है उनको समर्थन ज्यादा मिले। लेकिन आपका क्या मानना है कि शशि थरूर या कांग्रेस अध्यक्ष पद पर मल्लिकार्जुन खड़गे, किसकी ताजपोशी होगी? अपनी राय खुलकर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ है शशि थरूर और देखना दिलचस्प है कि यह जंग कौन जीतता है। बहुत बहुत धन्यवाद।